गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के नेक्स्ट वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 3 के विविध क्वेश्चन वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यदि बहुपद f(x) = 5x² + 13x + k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम आप जानते हैं इनवर्स प्रतिलोम, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुपद है आपका f(x) बराबर में 5x² + 13x + k। क्वेश्चन नंबर 1। और आपको इसमें दिया हुआ कि इसका जो शून्यक है वो क्या है, दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, अर्थात उल्टा है। जैसे हमने मान लिया कि इसका जो पहला जो हमारा शून्यक है वो क्या है, अल्फा है, तो इसका जो दूसरा शून्यक होगा बीटा, वो क्या होगा, पहले का व्युत्क्रम 1/अल्फा के बराबर। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल होता है आपका वो होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। जो b है आपका वो क्या है, x का गुणांक क्या कितना है यहाँ पर हमारे पास 13। पहले लिख लेते हैं, a बराबर में 5, b बराबर 13 और c बराबर क्या आपका k। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो अल्फा प्लस 1/अल्फा = कितना हो जाएगा आपका -b, तो 13/5। ठीक है, इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा बराबर में c/a। अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा कितना आता है 1/अल्फा, c कितना है k और a आपका कितना है 5। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अल्फा × 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 = k/5। तो k बराबर कितना आ गया, वो गुणा करने पर 5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। तो योगफल की आपको जरूरत नहीं है, ओनली किससे कर सकते हैं, गुणनफल से k का मान ज्ञात कर सकते हैं। और जो आपका k का मान होगा वो कितना है 5 है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका ग से गाय, अर्थात सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, बहुपद x² - x - 6 के शून्यक हैं। तो इसके शून्यक ज्ञात करेंगे आप लोग। शून्यक ज्ञात करने के बाद में इसके अंदर रखेंगे, क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है, तो k का मान होगा, k का मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है। इसके लिए बहुपद दिया हुआ है 2x² + x + k। हमने मान लिया बहुपद किसके बराबर है, f(x) के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3। और इसका जो एक शून्यक है वो आपको दे रखा है, अल्फा बराबर कितना है 3 है, दूसरा हम क्या मान लेंगे बीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बहुपद है कैसा है, द्विघात समीकरण है, इसके शून्य की संख्या कितनी होगी 2 होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक शून्य हमें दिया हुआ है और दूसरा शून्य हमें ज्ञात करना है, तो बिल्कुल वही मेथड लगाएंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल पढ़ चुके हैं। शून्यकों का योगफल होता है आपका अल्फा प्लस बीटा = -b/a। और इसी प्रकार हम बात करें शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हमने पढ़ा था अल्फा × बीटा। जो अल्फा और बीटा है दोनों का गुणनफल हमारे पास होता है c/a।
आपका कितना है प्लस का एक और सी कितना आपका के। इसमें रखेंगे अल्फा का कितना है 3, बीटा में नहीं पता, बराबर में माइनस का b अपॉन a। तो माइनस का b अपॉन a है, b कितना है आपका प्लस का 1 तो माइनस का 1 हो गया, अपॉन में a कितना है 2। तो हमें इसमें पूछा गया है k का मान, शून्य नहीं पूछा सॉरी, k का मान पूछा गया। अगर आपको शून्य की पूछता है तो आप शून्य को निकाल सकते हैं यहाँ से। हमें k का मान निकालना है, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा में नहीं पता है, बराबर में जो आपका c है वो क्या है k अपॉन में a। तो a आपको कितना है 2। जो बीटा होगा, बीटा का मान आप लोग यहाँ से निकाल कर रख सकते हैं, और बीटा का मान कितना आएगा, बीटा बराबर जो 3 है माइनस प्लस का 3 शामिल करेंगे, -1/2 माइनस का 3, तो बीटा बराबर कितना हो गया एलसीएम में 2 आ जाएगा, -1 और माइनस का 6। तो बीटा बराबर हो गया आपका -7/2। दूसरा मूल्य निकाला हमने पहले, दूसरा मूल्य निकाला, इसमें रखेंगे 3 × -7/2 बराबर में k/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो k कितना आ जाएगा 7 × 3 21, और वो भी कैसा माइनस का। तो जो k है, k की वैल्यू कितनी आती है -21, ये क्या आपका आंसर है। तो इसको नोट कीजिए, बिल्कुल मेथड वही है आपका, शून्य को योगफल और गुणनफल ज्ञात करते हुए क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमें कि अल्फा और बीटा बहुपद x² - p × x + 1 और माइनस में c के शून्य इस प्रकार है कि अल्फा + 1 × बीटा + 1 = 0 हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बहुपद लिखते हैं, और हमें बहुपद दिया हुआ है x² - p × x + 1 - c, और इसके जो शून्य हैं वो भी दे रखे हमें अल्फा और बीटा, ठीक है। और साथ में एक कंडीशन और दे रखी है कि अल्फा + 1 × में बीटा + 1 = क्या आपका 0 है। तो यहाँ पर अल्फा + 1 × बीटा + 1 बराबर 0, ये दो चीजें हमें यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसको हल करने के लिए जैसे हमने गुणनखंड किए थे बहुपद के, इस प्रकार से हमारे पास गुणनखंड आए थे, तो हमने या तो इसको 0 के बराबर पाया, इसको 0 के बराबर, तो अल्फा + 1 बराबर 0 या बीटा + 1 बराबर 0। तो अल्फा की वैल्यू अगर -1 होती है और बीटा की वैल्यू कितनी होगी -1, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी कि अल्फा और बीटा की वो तो वैल्यू होगी, हम कहाँ पर पुट करेंगे शून्य को भी योगफल और गुणनफल में। चलिए योगफल और गुणनफल की बात करें, शून्यकों का योगफल, और ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का b/a। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं a की, a कितना आपका प्लस का a, b कितना है माइनस का p इंटू में। अब देखिए सबसे पहले इसको आप लोग सोल्व करेंगे कैसे, x² - p को गुणा करते हैं x को माइनस का px, और माइनस के p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का p और माइनस का c। अब हम जानते हैं कि a होता है x² गुणा होता है कितना है 1 है, x का गुणा हमारा क्या होता है b, वो कितना है माइनस का p, x का गुणा केवल x + 1 का नहीं बात करेंगे, किसकी बात करेंगे x का गुणा कितना है माइनस का p, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है कितना हो गया -b और -c, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर b हो गया -b, और उसकी आ जाएगा आपका माइनस कॉमन लेकर लिख दिया आपने डायरेक्टली, तो -b - c। तो अल्फा + बीटा पर माइनस का b/a है, b और a का मान रखते हैं, अल्फा + बीटा = -b/a, a की वैल्यू 1, ठीक है। और गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल आपका
सी कितना आपका माइनस पी और माइनस का सी, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस पी माइनस सी अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है सी का मान क्या होगा, और सी का मान निकालने के लिए यहाँ से आप लिखेंगे अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है, बराबर में माइनस का पी और माइनस का सी अपॉन में कितना है, 1। तो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो माइनस पी और माइनस सी, तो सी का परसेंट करने पर क्या मिलता है आपको, माइनस का पी। तो पी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, माइनस पी। अब देखिए माइनस पी आ गया हमारे पास, लेकिन जो आपका अल्फा और बीटा है यहाँ से इनका मान रखकर आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कितनी होगी, अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है -1 इक्वल टू माइनस का पी। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2 और ये माइनस का p, माइनस से माइनस कैंसिल, तो p बराबर कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। यहाँ से c बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 2। चलिए रुकिए, यहाँ पर p आपका क्या है, माइनस का p है, तो माइनस और लगाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपके पास जो p की वैल्यू होगी वो कितनी मिलेगी आपको, -2 मिलेगी, और p की वैल्यू -2 है, रखते हैं तो आपके पास क्या जाएगा, इसका मान प्लस का 2। तो आपका ये इसकी वैल्यू है, c की वैल्यू। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण x² - kx और +4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पर मूल समान दे रखे हैं, अर्थात अल्फा और बीटा होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर। अगर हमारा पहला मूल अल्फा है तो दूसरा भी क्या होगा, अल्फा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें मूल क्या दिए हुए हैं, आपको समान दिए हुए हैं। k का मान आपको ज्ञात करना है, बिल्कुल यही मेथड लगाएंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, और वहां से हम k की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यदि x बराबर a समीकरण ax² + ax + 3 तथा बराबर 0 तथा x² + x + b बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है। ये क्या है, उभयनिष्ठ मूल है, मतलब कि जो दो द्विघात समीकरण दे रखे हैं दोनों का ही मूल हुआ है, तो ab का मान a × b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले इसके बहुपद लिख लेते हैं, और बहुपद आपके हैं क्वेश्चन नंबर 6, ax² + ax और प्लस में 3 बराबर 0 की समीकरण हो गया पहला। दूसरे समीकरण की बात करें तो x² + x + b बराबर में 0। आपके दो समीकरण दे रखे हैं, और जो x बराबर है वो x बराबर 1, इसका क्या है, दोनों का ही उभयनिष्ठ मूल। और उभयनिष्ठ मूल है, इसलिए हमें यहाँ पर a × b, a और जो b है दोनों को गुणनफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो x बराबर दोनों क्या है, मूल है, तो मूल होगा, ये क्या करते हैं, इसको संतुष्ट करता है। तो x बराबर 1 रखने पर जो आपके समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से यह रहेगा आपका a × 1 का स्क्वायर प्लस a × 1 प्लस 3 बराबर में 0। सॉल्व करते हैं तो a × 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, a मिलेगा, प्लस में a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस 3 बराबर में 0। तो a प्लस a कितना हो गया, 2a बराबर में कितना हो जाएगा, -3 का शामिल कर देंगे।
a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, a बराबर में कितना आ गया माइनस का 3, 2 का पक्षांश बन गया तो माइनस का 3/2। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पर आएगा a का स्क्वायर प्लस a प्लस b बराबर में 0। a का स्क्वायर 1 प्लस में a प्लस b बराबर 0, तो 1 और 1 कितना हो गया आपका 2 प्लस b बराबर में 0, तो b की वैल्यू आ गई आपकी -2। ठीक है, b की वैल्यू कितनी होगी -2, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है a into b, तो a की वैल्यू आपकी है -3/2 और b की वैल्यू है -2, दोनों गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 3। तो यही क्या आपका इसका आंसर है a into b की वैल्यू। क्लियर है, आप लोग इस प्रकार से आएंगे, पहले a निकालेंगे और b निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि x बराबर 1 दोनों का ही उभयनिष्ठ मूल है, इसलिए जो x बराबर 1 होगा दोनों को ही अलग अलग संतुष्ट करता है, अर्थात x बराबर 1 रखने पर इनकी वैल्यू 0 ही मिलेगी, और 0 मिलती है हम जानते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो a की वैल्यू -3/2 और b की वैल्यू कितनी आ रही है -2, दोनों को गुणा करके तो हमें क्या मिल जाएगा a into b मिल जाता है, जो कितना होगा आपका प्लस का 3। यह आपका आंसर है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है द्विघात समीकरण x 3√3 x² प्लस 10x और प्लस में √3 बराबर 0 का विभक्तिकर होगा। विभक्तिकर हम जानते हैं b² - 4ac, b की वैल्यू इसमें 10 दे रखी है, तो b का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना लगेगा 100 माइनस में 4ac, तो 4 गुणा करेंगे a से, a कितना आपका 3√3, तो 4 की 12 और साथ में √3, c आप c से गुणा करना है तो c कितना है √3 है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 3 और 12 पहले से हमारे पास है गुणा में, तो 12 × 3 कितना देगा 36, और हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना है 100, तो 100 में से 36 हटाने पर कितना आएगा आंसर 64। आप लोग करेंगे इसको खुद, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 64 विभक्तिकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण 4x² - 12x -9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति याद करने के लिए आपको 3 कंडीशन बताई गई थी, b² - 4ac > 0, b² - 4ac = 0 और b² - 4ac <0। ये 3 आपको कंडीशन बताई गई थी कि > 0 होता है तब क्या होता है आपका जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग होते हैं। दूसरी कंडीशन b² - 4ac = 0, इसके लिए कंडीशन थी कि हमारे पास जो मूल होंगे वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों ही मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं, समान होते हैं। तीसरी कंडीशन है <0, अर्थात ऋणात्मक मान मिलता है तो हमारे पास जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक संख्याओं में नहीं होते हैं, किसमें होते हैं काल्पनिक संख्याओं में, तो हमारे पास जो मूल कहलाते हैं क्या होंगे काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आप लोग इसको देखकर बता सकते हैं कि मूल कैसे होंगे वास्तविक या काल्पनिक, और वास्तविक है तो भिन्न भिन्न है या समान है। चलिए आगे बात करते हैं, और काल्पनिक जो मूल होते हैं कभी भी समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है व्यंजकों का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना आपको बताया गया है, तो यह आप लोग खुद करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 8a² b² × c तथा b³ × में c²। HCF के लिए हम क्या करते हैं गुणा के रूप में लिखते हैं, पहले हम लोग गुणनखंडों के रूप में, उसके बाद में जो कॉमन आ रहे हैं दोनों बहुपदों में या दोनों व्यंजकों में क्या आते हैं कॉमन आते हैं, उनकी अधिकतम घात उनकी न्यूनतम घात अर्थात सबसे छोटी घात हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, उनको गुणा कर देंगे आपस में, तो हमें क्या मिलेगा उन दोनों बीजीय व्यंजकों का HCF हमें यहाँ पर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका किसका है एलसीएम का है, आप लोग करेंगे खुद इसको। जो x² - 1 दे रखा है पहला व्यंजक, दूसरा दे रखा है आपको x² + 2x + 1, तो दोनों का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद में जितने भी हमारे पास गुणनखंड है उन सभी
को लिखते हुए घात कैसी होगी उनकी अधिकतम अर्थात सबसे ज्यादा, तो वो घात लिखते हुए हम एलसीएम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एलसीएम। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ व्यंजक दिए हुए हैं दो, 6x की घात 2 और y की घात 4। 6x² y 4, यह आपका हो गया ux, और vx की बात करें 10x y², एलसीएम आपको दे रखा है 30x² y4, और आपको एचसीएफ क्या करना है इसमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है किसके ux इनटू vx, दोनों संख्याओं या दोनों बीजीय व्यंजकों के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ से एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ को यहीं पर रखेंगे, एलसीएम का पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर क्योंकि ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा भाग में, तो एचसीएफ बराबर आ गया आपका ux इनटू vx अपॉन में एलसीएम। ठीक है, तो ux और vx हमारे पास क्या क्या है 6 इनटू x² इनटू y की घात 4, vx दे रखा आपको 10x y², तो एलसीएम आपको दिया हुआ है 30x² और y की घात 4। अब आपको इन दोनों से निकाल सकते निकालने को, तो लेकिन इन दोनों से नहीं निकालते हो आप, इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो बेटर रहेगा। हमारे पास यहाँ पर 10 से काटते हैं तो इसमें कितना आएगा 3, 3 से 6 को काटेंगे कितना जाएगा 2। ठीक है, अब x² को x² से कैंसिल कर देते हैं, y की पावर 4 को y की पावर 4 से कैंसिल कर दिया, जो बच गया उसको लिख दीजिए 2 इनटू में x और y², यही कि आपका दिए हुए बीजीय व्यंजकों का एचसीएफ। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे निकाल रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार का पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दिया गया है, तो इसको नोट करिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वो इसमें दिया हुआ है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने की श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। तो श्रीधराचार्य सूत्र आप लोगों को सोल्व करना बताया गया था पूर्ण वर्ग विधि से, आप लोगों को सूत्र भी याद करवाया गया है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कि समीकरण ax² यहाँ पर by दे रखा है, y को कैंसिल करते हुए x लिखिएगा इसमें bx + c बराबर में 0 के विविक्तीकर का व्यापक रूप लिखकर मूलों की प्रकृति समझाइए। जो कि मैंने अभी बताया था आपको 3 कंडीशन, b² - 4ac > 0, b² - 4ac = 0 और <0, तीनों कंडीशन आपको इसमें लिखनी है। <0 होगा तो जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और क्या होंगे अलग अलग अर्थात भिन्न, और अगर = 0 होता है तो जो इसके मूल होते हैं वो क्या होते हैं आपके वास्तविक होते हैं, लेकिन क्या होंगे बराबर होंगे। कब, तो b² - 4ac क्या होगा आपका 0 होगा। और जो तीसरी कंडीशन होगी आपकी जो आपको बताई थी कि <0 होता है तब इसके जो मूल होते हैं काल्पनिक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये आप लोग खुद करेंगे, पहले इसके शून्यक निकालेंगे आप लोग गुणनखंड विधि से। आप शून्यक निकालने के बाद में इसके शून्यक और जो गुणांक हैं उनके बीच में शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो हमने पढ़ा है
उसको यूज में लेते हुए आप लोगों को क्या करना है, इसको सोल्व करना है और इसके जो संबंध हैं गुणांकों के बीच में और शून्यांकों के बीच में उसको आप सत्य सिद्ध करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है आपको, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस px और प्लस q के शून्य में है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके जो अल्फा और बीटा होंगे इसके शून्य हैं तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए और आपको इसमें पहला फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा आपको फाइंड करना है बनाम अल्फा प्लस बनाम बीटा। अब देखिए इसमें अल्फा और बीटा के इसके शून्य को गुणनफल और योगफल हम जानते हैं तो सबसे पहले वही लिखेंगे सॉल्यूशन में कि शून्यकों का योगफल आपका होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए बराबर में 1, बी बराबर में माइनस का p और c बराबर कितना है q। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर में b की वैल्यू माइनस p है और माइनस पहले से लगा हुआ तो लिखेंगे प्लस का p लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस और अपॉन में a, ये कितना है 1, तो कितना आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा p के बराबर, ये समीकरण नंबर 1। आगे बात करें शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a के, और जो c है वो आपका q और a कितना है a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना q अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया आपका q, समीकरण नंबर 2। आप देखिए हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास समीकरण 1 में है, समीकरण 2 में अल्फा इंटू बीटा का मान है, हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका है p, तो यहाँ पर p स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा है, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा कितना आपका q, यहाँ पर आ गया आपका 2। तो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी p स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है। आगे हम देखें हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन इसका है वो है आपका 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेकर हल करो तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम लेकर हल करते हैं, अल्फा का मान देंगे बीटा बचेगा, बीटा को 1 से गुणा करेंगे यहाँ पर क्या आएगा बीटा प्लस में बीटा का मान देते हैं एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा में जो बीटा कैंसिल हो गया अल्फा बच गया, अल्फा को 1 से गुणा किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसको अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा है तो समीकरण 1 में कितना है p है और अल्फा इंटू बीटा कितना आपका q, समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ पर लिखने की इनकी वैल्यू p और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी q। हमारे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी p अपॉन q के बराबर, ये आंसर। क्लियर है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को।
एक बहुपद, चलिए ये बता दिया जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है कि यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16 x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो और शेष पर x प्लस a प्राप्त होता है तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बहुपद लिखेंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बहुपद fx। क्वेश्चन नंबर 16 fx आपको दिया हुआ है कि x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस का 10। इसमें भी भाग देना है कौन से बहुपद का, gx का, और वो क्या आपका x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में k। और इसके अंदर आपको k और a की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। k और a की वैल्यू ज्ञात करनी है, भाग देंगे सबसे पहले। तो भाग देते हैं fx में gx का, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 10। ठीक है, भाग देंगे स्टेप 1 x की पावर 4 में भाग देंगे x स्क्वायर का और भाग देने पर क्या आएगा आपका x स्क्वायर। तो लिख देंगे ऊपर x स्क्वायर को गुणा करेंगे, हमारा तो दिया हुआ बहुपद है, भाजक है, तो भाजक से गुणा करने पर x की पावर 4 माइनस यहाँ पर आएगा 2x क्यूब प्लस में k से गुणा करते हैं तो kx स्क्वायर। चिन्ह बदल देंगे इनके, ये प्लस का तो माइनस, माइनस तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया है। माइनस का 6 और प्लस का 2 कितना बचेगा, माइनस का 4x क्यूब प्लस 16 और माइनस का k, साथ में क्या है x स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 माइनस k x स्क्वायर और आगे का है माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, स्टेप नंबर 2 की बात करें, स्टेप नंबर 2 में आपका जो अधिकतम घात का पद है क्या है, माइनस 4x क्यूब है, इसमें भाग देंगे x स्क्वायर, कितनी बार माइनस का 4x, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4x और माइनस के जो 4x है उसको गुणा करने के बाद भाजक से, तो भाजक से गुणा करने पर माइनस का 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 में 8 x पहले से है और x वहां पर भी कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब जो आपका माइनस का 4x है उसको कैसे गुणा करते हैं, माइनस का 4kx। ठीक है, चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल। अब देखिए 16 माइनस k और माइनस का 8x स्क्वायर, 16 माइनस k और माइनस का 8x स्क्वायर, x स्क्वायर फॉर्मूला दोनों में, यहाँ पर क्या बचेगा 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8 और माइनस में k। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 माइनस k का सॉरी और मल्टीप्लाई में x स्क्वायर, 8 माइनस k मल्टीप्लाई में x स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास है माइनस का 25 और प्लस का 4k, लिखेंगे प्लस लिखते हैं, लिख देता हूं मैं प्लस का 4k माइनस का 25x, जो 25 और माइनस का लिख दिया है और 4k का इसका लिख दिया मैंने प्लस का, साथ में x दोनों की, और आगे आपका बचा हुआ है प्लस का 10। जो लास्ट स्टेप हो गया आपकी स्टेप नंबर 3, उसमें हम भाग देंगे x स्क्वायर में x स्क्वायर का और x स्क्वायर का मान कितना आपका 8 माइनस k x स्क्वायर और अपॉन में
स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो गया 8 माइनस के। यहाँ पर लिखेंगे ऊपर 8 माइनस के। जो आपका भागफल है उसको गुणा करते हैं भाजक से, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस के इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस के को 2x से गुणा करेंगे, तो 2 को 8 से गुणा करने पर 16 और माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का 16 और माइनस के से गुणा करते हैं माइनस 2, तो कितना बचेगा प्लस का 2k और इंटू में x प्लस k को गुणा करते हैं 8, तो यहाँ पर लिखेंगे k इंटू में 8 माइनस k। चिन्ह बदलते हुए ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास में यहाँ पर है 4k माइनस 25, दोनों में से x को बनाएगा, माइनस का 16, सॉरी ये माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 16, इस माइनस से ये तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2k और इंटू में x। सॉल्व करते हैं, प्लस 4 माइनस 2 कितना हो गया प्लस का 2k, माइनस 25 और प्लस का 16 कितना हो गया माइनस का 9, कितना आएगा माइनस का 9 और यहाँ पर x। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2k माइनस 9 इंटू x और प्लस में ये जो आपके पास बचा हुआ है प्लस 10 और ये माइनस का बन गया तो माइनस k इंटू में 8 माइनस k। ठीक है, तो आपके पास ये शेषफल आ गया इसका, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाग देने पर शेषफल क्या आता है आपका इसका x प्लस a मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शेषफल कितना है आपका 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस के 8 माइनस के, और जो शेषफल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ वो कितना है x प्लस a। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेषफल है वो कितना है x प्लस a, इसको हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर कितना है 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस के इंटू में 8 माइनस के। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर और तुलना करेंगे, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1 है, तो यहाँ पर 9 लीजिए a है, x का गुणांक कितना है 1 तो इधर कितना है x का गुणांक 2k माइनस 9, तो x का गुणांक इधर तो आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 2k माइनस 9, तो k की वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 2k, तो k बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा 2, k का मान कितना आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर अचर पद कितना है 1 और इधर कितना है 10 माइनस k इंटू 8 माइनस k, तो यहाँ पर k बराबर हो जाएगा आपका 10 माइनस k और इंटू में 8 माइनस k। k का मान आप लोग निकाल चुके हैं 5, यहाँ पर रखेंगे a बराबर में 10 माइनस 5 इंटू में 8 माइनस 5, a बराबर हो गया 10 माइनस 5 इंटू में कितना आएगा 3, तो a बराबर 10 माइनस 15 कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो आपके पास k और a दोनों की वैल्यू आ गई है, k बराबर 5 और a बराबर माइनस का 5। तो इसको नोट कीजिए, बाकी क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, या फिर आप लोग उनको सोल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास में